फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें आपके लिए लाई हूँ भारत में कृषि क्रांतियाँ और उसकी ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट है हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति? ठीक है, ये जो है खाद्यान्न से उत्पादन से रिलेटेड। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हरा हरा हरित से ले लेंगे, क्या ले लेंगे? हरा। और खाद्यान्न से ले लेंगे खाना। ठीक है, तो हमें हरा खाना खाना चाहिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। कहते हैं जैसे कि आयरन, वो जो है ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन रिच होती है, उसमें आयरन बहुत होता है, तो इसीलिए हमें हरा खाना खाना चाहिए। तो इस तरह आप जैसे देखेंगे हरित क्रांति यानी हरा, खाद्यान्न यानी खाना। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखेंगे तो आप तुरंत जो है इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे कि हरित क्रांति मतलब खाना यानी खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से। इसको कैसे याद करेंगे? श्वेत से ले लेंगे सात, श्वेत का क्या ले लेंगे? सात। और दुग्ध यानी दूध, क्या ले लेंगे? दूध। ठीक है, तो देखिए श्वेत, श्वेत क्या मतलब? सात, सात हम दूध में पिएंगे। ठीक है, बच्चों को हम सिखाते हैं ना मिल बांट कर जो हर चीज़ खाना चाहिए, तो इसी तरह सात सात दूध पिएंगे। तो सात से जैसे देखें श्वेत में एक सात साउंड कर रहा है ना, श्वेत सात, श्वेत सात, है ना। तो उसी तरह आप जैसे श्वेत देखेंगे तो श्वेत यानी सात, सात दूध पीने के लिए बोला गया है। सात दूध पिएंगे, अकेले अकेले नहीं, सात सात। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से। देखिए मछली कैसी होती है? नीली होती है ना, जैसे ये है, तो जैसे ही देखेंगे नीली तो नीली मछली यानी मत्स्य उत्पादन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, इसका जो है संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए भूरी में ले लेंगे भर भर के, क्या भर भर के मतलब बहुत ढेर सारा, फुल फुल, है ना, इस तरह। तो भर भर के क्या है? वर है। ठीक है, इंडिया में भर भर के वर है, वर यानी लड़के वाले यानी वर है, इस तरह मतलब उर्वरक का वर ले लेंगे। तो जैसे ही आप भूरी देखेंगे तो आपको तुरंत याद जाएगा भूरी यानी भर भर के वर हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह आप ऑप्शंस को जो है वो कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। ठीक है, इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जो अंडा खाता है वो पूरा राज करता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज़ हो जाता है। अंडा खाने से ना बहुत चीज़ की प्रोटीन मिलती है, हर चीज़ उसमें फाइबर सब कुछ रहता है। ठीक है, तो राज करेगा वो हर चीज़ में। ठीक है, तो रजत से जैसे देखेंगे राज, रजत का क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? राज। क्लियर फ्रेंड? तो रजत का ले लेंगे राज, राज करेगा कौन? जो अंडा खाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। तो ऐसे याद करेंगे पीली तेल। ठीक है, पीला तेल होता है ना, तेल पीला होता है, तो तिलहन से ले लेंगे तेल, और पीला तो होता ही है, तो पीली जैसे देखेंगे तो पीली से आपको याद आ जाएगा पीली तेल रहते हैं ना, पीला तेल रहता है, तो इस तरह आप तिलहन वहाँ पे ऑप्शन को जो है कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसको फिर रिविज़न करवाती हूँ। हरी खाना, हरा खाना, साथ दूध पिएंगे, नीली मछली रहती है, भर भर के वर रहते हैं, और राज करेंगे जो अंडा खाएगा। ठीक है, राज करेगा जो अंडा खाएगा, और पीला तिल, पीला तिल, अब पीला तिल नहीं पीला तेल। क्लियर फ्रेंड्स? तो तिल तेल दोनों ही हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण क्रांति। ठीक है, इसका संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कृष्ण जो है बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, है ना, बाय बाय कर रहे हैं, तो बाय बाय करेंगे तो वो कहीं जा ही रहे होंगे ना, और जाएंगे तो उसमें डीजल तो पड़ा ही होगा, है ना, तो इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। कृष्ण बाय बाय कर रहे हैं और डीजल, ठीक है, डीजल पेट्रोल तो रहेगा ही जिससे भी जाएंगे, कार से जाएंगे, है ना, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कृष्ण बाय बाय कर रहे हैं और जाएंगे, बाय बाय तो कर रहे हैं लेकिन जा भी रहे होंगे, और जहाँ जा रहे होंगे किसी के उसमें जा रहे होंगे, तो फिर डीजल और उसमें पेट्रोल तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है ना, तो इस तरह आप ऐसे ही याद कर लेंगे। कृष्ण क्या है? बाय बाय कर रहे हैं। ऊपर है, नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। ठीक है, इसका संबंध जो है झींगा मछली से है। ठीक है, गुलाबी का क्रांति का उसका संबंध झींगा मछली से। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए गुलाब जो होता है ना, गुलाब, देखिए गुलाब, उसमें क्या ले लेंगे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ले लेंगे गुल, क्या ले लेंगे? गुल, और इसका ले लेंगे झाग। देखिए जब हम साबुन का झाग बनाते हैं वो तुरंत गुल हो जाता है, तुरंत गुल हो जाता है ना, यानी तुरंत गायब हो जाता है, कहते हैं नहीं गुल हो गई बिजली, तो गुल यानी गायब हो जाती है। इसी तरह कोई झाग बनाएंगे, जो फेना होता है, झाग होता है ना साबुन का, वो तुरंत ही गुल हो जाता है। जैसे देखेंगे गुलाबी यानी गुल, गुलाबी का ले लेंगे गुल, और गुल क्या हो जाता है? झाग यानी झींगा। ठीक है, तो झींगा मछली, इस तरह आपको तुरंत याद आ जाएगा गुलाबी
गुलाबी का गुल हो गई झाग, क्या हो गया, झाग जो है तुरंत गुल हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। आप साबुन को कभी उसका जो फेना होता है ना तुरंत जो है गुल हो जाता है, यानी तुरंत गायब हो जाता है। तो गुल यानी गायब हो जाता है, ठीक है, क्या, झाग। तो इस तरह जैसे देखेंगे गुलाबी यानी झाग जो है गायब हो जाता है, गुल हो जाता है, यानी गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, ठीक है। इसका संबंध मसाला उत्पादन से, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बादाम एक टाइप का मसाला है ना, कहते हैं नहीं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो वो जो है बादाम एक प्रकार का मसाला है। तो जैसे देखेंगे बादामी यानी मसाला उत्पादन, क्लियर। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, ठीक है, सुनहरी क्रांति, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो सुनहरे मतलब कहते हैं नहीं सुनहरे फल खाओ, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं जो नहर सुनहरी का ले लेंगे, नहर, और नहर में ही फल का उत्पादन हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी रहता है। तो कहाँ होता है फल का उत्पादन, नहर में होता है। कहाँ होता है, नहर में। तो जैसे देखेंगे सुनहरी क्रांति तो यानी नहर में फल का उत्पादन होता है, क्लियर। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, नहर में जो है फल का उत्पादन होता है, बादाम मसाला, और ऊपर क्या था, गुल हो गई झाग, और ऊपर था लाल टमाटर वाला, कृष्ण जो है बाय बाय कर रहे हैं डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमृत क्रांति, ठीक है। इसका संबंध नदी जोड़ो परियोजनाएं से है, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अमृत, ठीक है, नदी एक प्रकार की अमृत है, क्योंकि उसमें अगर पानी नहीं रहेगा, पानी नदी में नहीं रहेगा तो हम क्या पिएंगे। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि नदी एक अमृत होती है, उसमें पानी रहता है, अगर उसमें ना हो तो एनिमल्स भी पानी, मतलब जीव जंतु कहाँ से पानी पिएंगे, ठीक है। तो नदी एक प्रकार की अमृत होती है, गंगा नदी जैसे वो एक अमृत है ना। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अमृत यानी नदी, ठीक है, नदी एक अमृत है। नेक्स्ट है हमारा धूसर या फिर स्लेटी क्रांति, इसका संबंध सीमेंट से है। धूसर से ले लेंगे धूल, ठीक है, सीमेंट में जैसे धूल रहती है ना, तो इसी तरह याद करेंगे। और स्लेटी, ठीक है, स्लेटी कलर की होती है सीमेंट, है ना, इस कलर की होती है ना, स्लेटी कलर की। इस तरह आप तुरंत याद आ जाएगा कि स्लेटी कलर की सीमेंट होती है, और धूल रहती है, कैसी रहती है, धूल जैसी रहती है, क्लियर। तो अब जैसे देखेंगे धूसर क्रांति यानी वो धूल रहती सीमेंट, स्लेटी तो कलर की रहती है, और नदी कैसी, नदी एक अमृत रहती है, ठीक है, नदी यानी एक अमृत है। नेक्स्ट है गोल क्रांति, ठीक है। तो आलू कैसा होता है, गोल होता है। तो जैसे देखें गोल क्रांति यानी आलू गोल होता है, और धूसर यानी धूल सीमेंट। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए इंद्रधनुष में ले लेंगे धनुष। धनुष क्या होता है, धनुष हम क्यों रखते हैं, किसी चीज़ की निगरानी के लिए ना, मतलब वो कोई हमें सामने वाला प्रहार ना करे, अटैक ना करे, इसीलिए हम धनुष को रखते थे पहले के ज़माने में। तो इस तरह आप अभी रिलेट कर सकते हैं कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए हमने क्या रखा, धनुष रखा, धनुष का बाड़ा कैसे रहता है ना धनुष, ठीक है। तो इसीलिए हमने धनुष रखा, क्योंकि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। तो इस तरह जैसे आप देखेंगे इन धनुष यानी धनुष रखा मैंने निगरानी रखने के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सनराइज और सूर्योदय क्रांति। क्या सनराइज सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे कि सनराइज़ यानी जब सनराइज़ होता है, सूर्योदय होता है, तब हमें एक टॉनिक पीना रहता है, क्या, टॉनिक। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का ले लेंगे टॉनिक, क्या लेंगे, टॉनिक, कहते हैं नहीं टॉनिक पियो, टॉनिक मतलब होता है जैसे कोई सिरप रहता है ना, उस तरह का कोई दवा को हम टॉनिक बोलते हैं। तो इस तरह से जब सनराइज सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, सन निकलता है, तब हमें एक टॉनिक मिलता है, ठीक है, टॉनिक हम लेते हैं पीने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिल जाए। तो टॉनिक का ले लेंगे, सनराइज और सूर्योदय में हम एक टॉनिक लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु, क्लियर। नेक्स्ट है गंगा क्रांति। क्या है गंगा क्रांति, इसका संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। तो गंगा, देखिए गंगा में जाते हैं लोग अपना जितना भी पाप किए रहते हैं ना वो धुल लें, ठीक है। तो पाप एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना हेतु हम गंगा जाते हैं। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, गंगा में लोग जाते हैं पाप धुलने, जब महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, नहाने होता है ना, इसमें स्नान होते हैं, मकर संक्रांति में एक स्नान होता है, तो सब लोग वहाँ पाप धुलने जाते हैं, अपना पाप यानी जो जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं वो वही करने जाते हैं। तो वही है ना, उसी से रिलेट कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ
इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो गंगा में हम कहाँ जाते हैं, गंगा क्यों जाते हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार किए रहते हैं और उसी में अच्छा करने के लिए यानी सदाचार करने के लिए हम वहाँ जाते हैं। सदाचार यानी अच्छी चीज़ ना, तो वहाँ पे अपना पाप धुलने जाते हैं और अच्छी चीज़ आचरण आए इसलिए हम वहाँ गंगा स्नान करते हैं और अपने पाप धुलने के लिए। तो जैसे देखेंगे गंगा क्रांति तो आपको तुरंत याद जाएगा कि हाँ गंगा हम जाते हैं क्योंकि हम इतना भ्रष्टाचार किए रहते हैं इसलिए नहाने जाते हैं वहाँ। क्लियर, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, इसका संबंध जैव तकनीकी से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सदाबहार, ठीक है। सदाबहार अगर मतलब पूरा पृथ्वी सदाबहार रहेगा तो उसमें सभी जीव रह पाएंगे, है ना। सदाबहार यानी बढ़िया पेड़ पौधे रहेंगे हर जगह, खुली खुली हवाएं रहेंगी, है ना। तो इस तरह सदाबहार यानी जीव, सदाबहार रहेगा तो वहाँ पे जीव रहेंगे। तो सदाबहार जैसे देखेंगे जीव, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, सदाबहार अगर मौसम रहेगा तो बहार आ जाएगी जीव की, हर जगह जीव ही जीव नज़र आएंगे, ठीक है। इस समय क्या है, इतना सूखा हो जाता है तो जीव नहीं रहते, तो सदाबहार जीव। क्लियर। नेक्स्ट है सेफ्रॉन क्रांति, ठीक है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सेफ, इसका ले लेंगे सेफ और सेफ, ठीक है। केसर, देखिए केसर खाना एक सेफ होता है, इससे जो है अगर दूध में डाल के खाया जाए तो ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, सेफ़ रहता है केसर खाना, केसर खाना सेफ़ रहता है, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि केसर खाना सेफ़ रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति, इसका संबंध उर्वरकों के उत्पादन से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जो गे होते हैं ना, गे, गे जो है लेटा हुआ है, गे लेटा हुआ है, कैसा वर मिला है, गे टाइप का, ठीक है। तो इस तरह आप इसको वर जो है गे मिला है, ठीक है। क्या मिला है, गे, जो कि लेटा हुआ है। तो स्लेटी ग्रे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि उर्वरक से रिलेटेड है, होते नहीं है गे, है ना, गे होते हैं ना, उसी तरह का गे, गे टाइप का वर मिला है। तो उर्वरकों के उत्पादन से इस तरह आप उसको रिलेट कर सकते हैं, स्लेटी यानी लेटा हुआ गे मिला है। क्लियर, उर्वर। नेक्स्ट है हमारा हरित सोना क्रांति, इसका संबंध है बाँस उत्पादन से, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हरा बाँस कैसा होता है, हरा होता है, और एक हरित क्रांति थी उसका मतलब हरा खाना है, नहीं खाद्यान्न से संबंध। इसमें हरित सोना लगा है तो यानी हरित यानी बाँस हो जाए, बाँस, ठीक है। तो यानी हरा बाँस, देखिए बाँस का जो है घर बनाएंगे तो उसी में सोएंगे, है ना। तो हरित सोना यानी बाँस उत्पादन से इसका संबंध है। तो हरा बाँस होता है ना, हरा बाँस, और हरे बाँस का हम क्या बनाएंगे, घर, और घर में क्या, सोएंगे। क्लियर, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूक क्रांति, इसका संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है। मूक यानी माँ से इसमें भी आ रहा है, माँ इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो मूक यानी मोटा, मोटा अनाज, मूक क्रांति यानी मोटा अनाज, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परामनी क्रांति, इसका उत्पादन जो है भिंडी उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें आ रहा है राम, राम जो है मनी के लिए, राम मनी, ठीक है, राम मनी आ रहा है ना, राम जो है मनी के लिए भिड़ गया, क्या हो गया, भिड़ गया, भिड़ गया किससे, अपने दोस्त से, राम मनी के लिए भिड़ गया। तो जैसे देखेंगे परामनी यानी आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ वो भिड़ गया था, राम अपनी मनी के लिए, अपने पैसे के लिए भिड़ गया था, अपने दोस्त से भिड़ गया था। तो जैसे देखेंगे परामनी तो आप तुरंत कर ले जाएंगे कि हाँ ये जो है भिड़ गया था। पारा यानी राम, राम और मनी, मनी जो है, राम जो है मनी के लिए भिड़ गया था, भिड़ गया से भिंडी आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन गोल्ड क्रांति, ठीक है। इसका संबंध चाय उत्पादन से है, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड, ठीक है, ग्रीन टी होते नहीं है, ग्रीन टी, तो ग्रीन टी यानी ग्रीन चाय, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ग्रीन चाय उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला क्रांति, ठीक है। इसका संबंध भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने का है। तो खाद्य यानी भारतीय खाद्य कौन बढ़ाता है, श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला कौन बढ़ाता है, कृषि, है ना। तो खाद्य श्रृंखला जैसे खाने पीने की जो श्रृंखला होती है, जैसे गेहूँ है, अनाज है, सब टाइप के जो पेड़ पौधे लगाते हैं एक टाइप का श्रृंखला ही तो बनाते हैं ना वो अपने खेतों में। तो कौन ऐसा करता है, भारतीय कृषि करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला केवल भारतीय कृषि बना सकते हैं, उसकी जो श्रृंखला है वो केवल कृषि बना सकते हैं और कोई नहीं। तो इस तरह आप याद कर ले जाएंगे कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है इसका संबंध। नेक्स्ट है खाकी क्रांति, खाकी क्रांति, इसका संबंध चमड़ा उत्पादन से है। देखिए खाकी जो है एक चमड़े से बनती, इस तरह याद कर सकते हैं, खाकी किससे बनती है, चमड़े से। तो जैसे देखेंगे खाकी यानी चमड़े से, एक चमड़ा जो है खाक हो गया, इस तरह भी याद कर सकते हैं कि खाक हो गया चमड़ा। क्लियर फ्रेंड्स।
चम हो गया, खाक खाक हो गया, खाक यानी जल गया, चम हो गया, इस तरह। ठीक है, तो खाकी चमड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध जो है कपास से है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो राज करेगा कौन? जो पास हो जाएगा, जो पास हो जाएगा। ठीक है, तो कपास से हो जाएगा पास, और रजत यानी राज, राज करेगा जो पास हो जाएगा। ठीक है, जो फेल हो जाएगा वो तो मतलब उसके तो गए ही, पर जो अगर पास हो जाएगा वो राज ही राज करेगा। क्लियर? तो रजत रेशा जैसे देखेंगे तो आप कपास उत्पादन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुनहरा रेशा क्रांति। इसका संबंध जूट से है। देखिए कैसे याद करेंगे? सुन, क्या हो जाएगा? सुन। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्या? झूठ। क्या? झूठ हो जाएगा, जूट से आ जाएगा झूठ। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्या? झूठ। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह आप जूट से आ जाएगा जूट उत्पादन। नेक्स्ट है एनएच क्रांति। क्या है एनएच क्रांति? ठीक है, इसका संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। तो इस तरह जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, तो वो एक चतुर्भुज टाइप का बनाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, एनएच क्रांति यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो जो है 1-2 बार सुन लीजिएगा, स्पीड भी बढ़ा के या फिर बिना स्पीड के। तो आपको पहली बार पूरा नॉर्मल स्पीड में सुनिएगा, और जो दूसरी बार है उसको 2x स्पीड में। तो आप जितने भी है सबका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़र्ट अच्छे लगे हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अब आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।